शांति 24 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन ज्ञान मंथन करते हैं। आप सभी भी अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए हुए गूगल मीट के लिंक से जुड़ सकते हैं। ये लिंक रोजाना चारों टाइम के लिए एक ही रहता है। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हो नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपनी कोई सहयोग देना जो हमें गाइडलाइन देना चाहते हैं, अपने विचार देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। उन सुझावों से हम सबको लाभ मिलेगा और आपको भी उसका फल प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी। वो पतंग की डोर थी। पतंग उड़ रही है तो जीवन है। यहां पर हमने अपने जीवन की डोर बाप से बांधी है। डोर बांधने का मतलब वो पतंग का और डोर का मतलब कुछ अलग है और यहां डोर का मतलब कुछ अलग है। यहां डोर जीवन की बांधी है। हम जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं उसके लिए संबंध जोड़ना। जैसे युगल को जोड़ा जाता है, उनको दोनों के पल्लू को बांधा जाता है, ऐसे ही हमने अब अपना संबंध परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ा है। उनकी डायरेक्शन के अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे। जैसे वो कहेंगे वैसे हम करेंगे। दुनिया में तो कहा जाता है कि पति को परमेश्वर समझो। यहाँ तो परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हारे साथ बंधने के लिए आया हूं, तुम मेरी श्रीमत के अनुसार चलो। यहाँ कोई बंधन किसी भी प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केवल और केवल परमात्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त होना है। बंधन तब होता है जब हमें दुख हो। यहाँ तो जो प्राप्त होना है वो हमें सुख देने के लिए प्राप्त होना है। इसमें किसी भी प्रकार की दुख वाले बंधन की बात नहीं है। तो इसलिए हमने अपना संबंध अपने पिता परमात्मा के साथ जोड़ा है। डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। दूसरा अपना कनेक्शन किसी और के साथ नहीं जोड़ना है, जिसके कारण आप इस एक का भी लाभ ना उठा पाओ। क्योंकि यदि हमारा कनेक्शन ढीला रहेगा, बार बार टूटता और जुड़ता रहेगा, तो वो उतनी गुण उतनी शक्तियां अपने जीवन में लाने में सफल नहीं हो पाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? अज्ञान काल में क्या होता है कि शादी के समय स्त्री और पुरुष दोनों के पल्लव बांधे जाते हैं। एक आज से तुम्हारा संबंध जुड़ गया। बाकी पल्लव बांधने से कोई मतलब नहीं था, बाकी जोड़ा जाता है। इसलिए बाबा ने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ बांध लिया है, जोड़ा है। तो तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। हम ये समझते हैं कि 21 जन्म अब बाबा हमारी पालना करेगा। बाबा ना करे एक जन्म पालना, 21 जन्म का क्या मतलब हुआ? बाबा सिर्फ रास्ता दिखा देता है। उस रास्ते पर चलकर हमने अपने 21 जन्म सुधारने हैं। बाबा की तरफ इंतजार करते नहीं रहना है कि बाबा करेगा, बाबा करेगा। बाबा कुछ नहीं करेगा।
बाबा ने जो करना है वो कर दिया है, जो देना है वो दे दिया है। अब उस दिए हुए को हमने कितना लाभ उठा सकते हैं, कितना अपना भविष्य श्रेष्ठ लिख सकते हैं, वो हमारे हाथ में, अब बाबा के हाथ में नहीं। बाबा ने तो देना था सो दे दिया, अब कोई मतलब नहीं। ये बात हमें याद रखना इसके साथ साथ बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह बैठे रहेंगे, भगवान हमारे खेत जोत देंगे, भगवान हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। ठेका ले लिया है हमने 1 करोड़ की क्या बोलते हैं दान करने का, और क्या बोलते हैं खाना खिलाना, जो जो कुछ करते हैं वो करने का, अब बाबा करेगा। हमने 1 करोड़ का ठेका बोल दिया है, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम खाट खड़ी करेंगे भगवान की, क्योंकि वो खाट पर सोता नहीं, खाट पर बैठता नहीं, उसकी खाट खड़ी करेंगे क्या। ये हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर धारण करना है कि परमात्मा हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस मार्ग पर चलना हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है, दोनों को हमने निभाना। गीत भी वही है, जीवन डोर तुम्हारे तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुम इससे बांधी, जैसे कोई कन्या है वो अपने जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथ होना होकर रहना है, उनकी उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बेहद के बाप, बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, ये आत्माओं की जीवन की डोर परम आत्मा के साथ बांधने की है। वे है हद की स्थूल बातें, दुनिया में जो है वो है हद की स्थूल बात।